देश में जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वो प्रधानमंत्री के नजरों से ही होकर के जाती हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो इस तरह का हो नहीं पाता है। ये वही विचारधारा है जो विचारधारा आजादी की लड़ाई में आजादी की लड़ाई का विरोध करती है। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद। आजकल लगातार 6 महीने से आप देख रहे हैं कि कहीं भी एमपी का कांड आता है, कभी राजस्थान का कांड आता है, दलितों पीड़ितों पर हमेशा अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे मणिपुर का भी मामला आपने देखा अभी हाल ही में, और चल भी रहा है, वो लगातार 2.5 महीने हो चुके हैं। परसों की घटना दिल्ली में भी दिखाई देती है कि एक शव को लेकर के जाया जाता है निगम बौद्ध घाट पर, और वहां पर वो चेहरा जाना पहचाना था। उसके बावजूद वहां के पंडितों ने ये कहा कि आप आगे से यहाँ पर मत आइएगा, आप जैसे लोगों का शव यहाँ नहीं जलाया जाएगा। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? ये वास्तव में जिस तरह की घटनाएं सारे देश में हो रही हैं, सारे भारतवर्ष में हो रही है, और इतनी क्रूर घटनाएं हो रही हैं जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो इन घटनाओं के पीछे लगता है कि यानी सरकार कमजोर हो गई है, या जानबूझ करके सरकार की सह है कि इस तरह की घटनाएं जो है घटें, और इस तरह की घटनाओं के माध्यम से वो चाहते हैं कि इस देश की ताकत है, इस देश का गरीब है, इस देश का दलित है, इस देश का पिछड़ा है, जो वास्तव में हक और अधिकार की बात करने लगा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, व्यवस्था दिया, तो अपने आप को महसूस करने लगा कि हमारा भी कुछ हक और अधिकार है। ये महसूस करने लगा कि हमारा भी कुछ स्वाभिमान और सम्मान है, ये देश हमारा है। तो लगता है कि ये वही विचारधारा है जो विचारधारा आजादी की लड़ाई में आजादी की लड़ाई का विरोध करती है। जब हमारे गरीबों के, किसानों के, दलितों के, वनवासियों के लोग अपने सीने पर गोलियां खा रहे थे, अपने भविष्य को दांव पर लगा रहे थे, अपने भविष्य की कुर्बानी दे रहे थे हमें और आप सबको भविष्य देने के लिए, वो अपने वर्तमान की कुर्बानी दिया, हमें भविष्य दिया। तो इनको गवारा नहीं हुआ। ये अंग्रेजों के पार्टनर थे, और इनको वही जो अंग्रेजों की संस्कृति थी, वही संस्कृति इनको भाती है कि किस तरह से कुछ लोग हुकूमत करते रहें, और बहुसंख्यक इस देश का मेहनत करने वाला, इस देश की पूंजी है, इस देश की ताकत है, उसको कैसे दबा के रखा जाए, कैसे वह अधीनता स्वीकार करें। इसके पीछे यही भावना हो सकती है। नहीं वो प्रधानमंत्री जो कहता है कि हम जनतंत्र के हैं, जनता के लिए है, जनता के द्वारा चुन करके आए हैं, और जो ये आरोप लगाता रहा है दूसरे प्रधानमंत्रियों पर कि देश में जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वो प्रधानमंत्री के नजरों से ही होकर के जाती हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो इस तरह का हो नहीं पाता है। और अब इनके नजरों के सामने सारी घटनाएं हो रही थी। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जानबूझ करके, जानते हुए भी अनजान बनने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह से गरीबों का मनोबल कमजोर हो, और गरीब कहीं न कहीं घूम फिर करके इनकी अधीनता स्वीकार करें। सर, अभी एक यूएसए में, अमेरिका के अंदर एक समिट हुआ, वहां पर उनकी संसद में आवाज उठी कि ये मणिपुर का जो कांड है ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। विदेशों तक को ये पता है कि साजिश है, परंतु हमारे ही देश के अंदर लोग बाग चुप्पी साधे हुए क्यों हैं? वही तो सवाल है कि प्रधानमंत्री जी को किस तरह के एक प्रधानमंत्री की हैसियत होती है। प्रधानमंत्री किसी स्थान पर, किसी कार्यक्रम में, किसी घटना पर तब जाता है जब उसको लगता है कि हमारे गरिमा के अनुकूल है, हमारे पद के अनुकूल है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह की और विभत्स घटना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री के अनुकूल हो, तब प्रधानमंत्री हमारा महसूस करे कि हमको यहाँ जाना चाहिए, या हमको इस घटना पर बोलना चाहिए, या हमको इसमें कड़ाई करना चाहिए। हमारे समझ नहीं आता। हमें तो लगता है कि इस तरह की घटनाएं प्रधानमंत्री के विचार से जो है नगण्य है, कोई घटना नहीं, बड़ी छोटी मोटी घटना है। ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं की शह पर हो रहा है। इससे बड़ा माने दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और जिस तरह से उनका रवैया है, सदन में आना नहीं, सदन में चर्चा कराना नहीं, विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देना नहीं,
और उसको गंभीरता से लेना नहीं, वो घटना पे जाना नहीं, ये सारे परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मौत स्वीकृति तो नहीं प्रधानमंत्री की। इस तरह की घटनाएं होती रहें, गरीबों का मनोबल टूटता रहे, उनका विश्वास टूटता रहे, उनके साथ अत्याचार अन्याय होता रहे और उससे भयभीत होकर के जो है हमारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। ग्रीष्मकाल भी सत्र चल रहा है, आप भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से संसद को भंग कर दिया जाता है छोटी छोटी बात को लेकर के, क्या लगता है आपको कि इस तरीके का व्यवहार जनता के लिए और जनतंत्र के लिए ठीक है क्या? ये तो ठीक का सवाल है, नहीं सीधे सीधे कहा जाए कि ये जनतंत्र की हत्या है, ये संवैधानिक व्यवस्थाओं की हत्या है, ये प्रजातंत्र की हत्या है। अगर ये कहा जाए तो संयुक्त नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा संविधान बना है, व्यवस्था वही प्रजातंत्र में जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, इसीलिए चुनी जाती है कि जनता के प्रति पहले उसकी प्रतिबद्धता होती है कि जनता के ऊपर कोई संकट आता है, कोई परिस्थिति आता है तो सरकार उसमें अपने दायित्व का निर्वाह करे। लेकिन अगर सरकार ही अनदेखी करने लगे, सरकार ही आंख मूंद ले, अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, डकैतियां हो रही हैं, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, सरेआम उनके साथ बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, और ऐसे में माने प्रधानमंत्री को दिखाई न दे, उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को दिखाई मतलब आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, जो महसूस नहीं कर रहा तो नहीं दिखाई देता है। तो ये तो चाहे आंख रहते हुए भी रहा है, तो चाहे अंधा कह ले, चाहे कुछ भी कह ले, अभी ये गूंगे बहरी अंधी सरकार है। अभी प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक बयान दिया है कि मणिपुर की घटना को लेकर के मैं आहत हूँ, क्या मायने हैं इसके? इसका मतलब है कि घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं कि मानिए कह देने से हमें संवेदना जो है का लाभ मिल जाए कि देश के लोग भावुक होते हैं, धार्मिक होते हैं, तो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अब इस देश के लोग समझते नहीं। मोदी जी बोल रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी। नहीं, बख्शा नहीं जाएगा तो इसका ये भी विश्लेषण करने प्रधानमंत्री जी कि माने मणिपुर की कितनी हालत कैसी हो जाए तब नहीं बख्शा जाएगा। ये तो उस समय का बयान हो सकता है जब एकाध कोई ऐसी घटनाएं घट जाए, उस समय बयान दे तो बात समझ में आती, घट गई उसमें कार्रवाई करेंगे। 3 महीने से लगातार इस तरह की विभत्स घटनाएं घट रही हैं, हजारों लोगों की मौत हो रही है, सरेआम पीटा जा रहा है, और इसके बाद बख्शा नहीं जाएगा। ये बता दें प्रधानमंत्री जी, आज तक आपने क्या कार्रवाई की? आप जानकारी लेने तक के लिए मौके पर तो जा नहीं सके, आपकी हिम्मत नहीं हुई जाने की। आप सदन में चर्चा करा नहीं सकते, आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, सदन हमसे प्रश्न पूछेगा, विपक्ष हमसे पूछेगा, जिसको सारी दुनिया देखेगी। तो ये तो हिम्मत आपकी है नहीं, तो आप डरपोक प्रधानमंत्री हो, आप में कोई हिम्मत नहीं, आप देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। सदन न चलने देने के पीछे में मंशा क्या हो सकती है सरकार? यही है कि सदन में अगर चलेगी सदन तो प्रश्न आएंगे तो इनको उत्तर देना पड़ेगा। और जो सच है, सच्चाई है, उससे हट करके जब उत्तर आएगा तो देश की जनता देखेगी कि हाँ इन्होंने गलत किया है, इन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है। वो जानकारी ना, इसी वजह से सदन में आते नहीं, सदन में जवाब नहीं देते, सदन में प्रश्न का अनुमति नहीं देते। लगातार सरकार ये कह रही है कि इस सत्र में कम से कम 100-125 जो बिल है वो पास कर दिए जाएंगे, तो क्या इस तरीके से जिस तरीके से सदन भंग हो रहा है या कर पाएंगे? नहीं, ये तो तानाशाही है, तानाशाही में जो है सब कुछ हो सकता है जी। तानाशाह का होता है, जो हम कर रहे हैं वही सही है, हमारे हम ही कानून है, हमारी बात ही कानून है, व्यवस्था है, वही सच है। तो इस मामले से विपक्ष सारा एक है, विपक्ष सारा चिल्ला रहा, बहिर्गमन कर रहा, सदन में कोई है नहीं और सदन में बिल पास कर रही सरकार। एक ऐसा जनतंत्र है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं इस तरह का जनतंत्र कि माने बहुमत से पास हो रहा है, बिल पास हो रहा है, और विपक्ष का बहुमत जो है एक भी सदन में नहीं है, बाक आउट कर दिया, सदन आर्डर में नहीं है, इसके बावजूद काम पास हो रहे। इससे बड़ा तानाशाही हो, क्या हो सकता है? राष्ट्रपति के पास में पूरा पूर्ण अधिकार होता है, जब कोई सरकार तानाशाह हो जाए तो उसको भंग कर दिया जाए। परंतु इस समय दलित राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, महिला होने के बावजूद भी अगर कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है या कोई बात नहीं कही जा रही है, तो इसके मायने क्या? तो बात यही कि जो सच की आवाज है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर सरकार और खासकर मोदी जो तानाशाही रवैये पे चल रहे हैं, इनका एक प्रयास होता है कि जहां प्रतिनिधित्व देना है दलित को, बैकवर्ड को, उसको प्रतिनिधित्व दे देते हैं, संख्या गिना देते हैं, लेकिन उसके हाथ पैर मुंह सब बंद कर देते हैं कि प्रतीक के रूप में रहा कि हाँ पिछड़े का प्रतिनिधि है, दलित का प्रतिनिधि है, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं होगी।
उसके कोई विचार नहीं होगा। ऐसी जो जिसे हम प्रथम नागरिक कहते हैं, वहां पर बैठने के बाद भी क्या उनकी सोच नगण्य हो गई है क्या? देखिए, राष्ट्रपति के हैं, उस पद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इतना ही कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होने के पहले सब एक नागरिक हैं और एक नागरिक का भी कुछ फर्ज और दायित्व होता है, उस फर्ज का निर्वाह करना चाहिए। मौजूदा स्थिति में नागरिक पिट रहे हैं, नागरिक ही पीट रहे हैं, और अभी एक आरोप भी लगा है कि जो मणिपुर में कांड हो रहा है वो किसी की शय पर हो रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, और इसे जो है आरएसएस ही करवा रही है। जो लोग हैं वो टोटल आरएसएस के लोग हैं, 1000 2000 जो भी संख्या बताई जाती है। अगर वहां पर कोई एक्शन लिया भी जाता है तो वो उसके सरकार उनके खुद सपोर्ट कर रही है। नहीं, इसी वजह से ताज्जुब ये होता है कि इतने जघन्य अपराध होने के बाद, नंगा नाच होने के बाद जो भी सरकार का कुछ न बोलना, कुछ न करना, गंभीरता से न लेना, ये साबित करता है कि कहीं न कहीं सरकार की सह है, या कि सरकार दब्बू है, डरी हुई है, भयभीत है, कमजोर है, जो कर नहीं सकती है। दोनों स्थिति में अगर सह है तो भी शर्म की बात है, अगर डरी हुई है सरकार तो भी उसको इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम जनता को चलाने लायक नहीं। तो आपको लगता नहीं जो उसके आसपास के भी जो क्षेत्र हैं, राज्य है, उसमें उसको देखते हुए कुछ दबाव बनाया जाए या पूरी जनता एक साथ खड़ा होकर के इसका विरोध कर सके? नहीं, जनता कर रही है और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन बताया ना कि दमनकारी जब नीति होती है तो उसको कुछ सच्चाई सुनाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती। लोग विरोध कर रहे हैं, जनता ने अच्छी तरह संभाल रहा है और जनता इसका जवाब 24 में देगी, 23 में साबित करेगी। 23 में भी जो चुनाव हो रहे हैं, 24 में भी साबित करेगी कि जनता मूर्ख नहीं है। वही जनता है जिस जनता ने हर परिस्थिति का सामना करते हुए जब देश का सवाल आया था तो कुर्बानी देकर के देश को आजाद कराया था। वही जनता है अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए रोटी को ठुकराएंगे, मोदी को ठुकराएंगे और उनको सबक सिखाएंगे। 22 लाख ईवीएम अभी भी गायब है। कहा यह जाता है कि ईवीएम के बल पर हमेशा सरकार बनती आ रही है, बीजेपी सरकार जब से आई है वो ईवीएम के दम पर बन रही है। तो उस ईवीएम मशीन को कैसे ईवीएम मशीन के खिलाफ भी अभियान छेड़ा जाएगा। ये कब होगा सर? 24 से पहले या उसके बाद? जल्दी होगा, पहले होगा। अभी तो हम लोग उसका कार्यक्रम बना रहे हैं, हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद सर।